Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने फेसबुक पर मेरे इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर कर शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा। इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 12 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी। इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे। 2 को फ्री लॉन्ग लव रीडिंग मिलेगी, एक को हीलिंग फॉर देयर रिलेशनशिप मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट, ताकि आप अपने लिए फ्री रीडिंग और फ्री हीलिंग जीत पाएं। सो कमिंग टूवर्ड्स द वीडियो, जो आज की वीडियो है, मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पर ये सिलेक्शन पाइल्स हैं आपके लिए। ये आपका ज़ोडिक साइन है। ओके आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग, जैसे भी आप चेक करना चाहें आप कर सकते हैं, नो इश्यूज। दोनों से देखिए, तीनों से देखिए, जिससे आप देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी सिचुएशन की। सो ये है पाइल नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ये है पाइल नंबर 2, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Five of Wands, Queen of Pentacles, Three of Wands, Page of Cups, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। लेट्स सी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, emotional withdrawal, choose wisely, patience and planning, authority, what else, passion ignited का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर के कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर को एक चीज़ की समझ आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को कम्प्लीटली समझ पा रहे हैं। उन्होंने एक बैरियर अपने अराउंड क्रिएट किया है कि ये थर्ड पार्टी इस बैरियर को लांघ कर उन तक ना पहुंच सके। ओके ये जो बैरियर है ये उनके थॉट्स का बैरियर है। ये जो बैरियर है उनके आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन की तरह इस बैरियर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया है। द कार्ड ओवर हियर इज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो ओपिनियन पॉइंट है उसमें डिफरेंस आ चुका है। आपके पार्टनर सिचुएशन को समझ चुके हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। ओके
आपके पार्टनर आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं और इस थर्ड पार्टी को जहां तक भी हो वहां तक रोकना चाहते हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग्स ही हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। आपके पार्टनर अबंडेंस की तरफ को मूव करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं कि अब वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहें और अपने आप को हर्ट होने दें, अपने आप को, अपनी जिंदगी को खराब होने दें। वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उनके अंदर एक अवेकनिंग की स्टेट नजर आ रही है इस थर्ड पार्टी के प्रति, कि उन्हें पता लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है। ओके, और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे आपकी तरफ को नहीं बढ़ेंगे। एक्चुअली वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, बिकॉज वो बहुत पेशेंटली अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं। वो अपने कुछ ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो पॉजिटिवली आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मूव करना चाहते हैं, बिकॉज इस सिचुएशन से बहुत मुश्किल से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन की वजह से या उनके किसी भी एक्शन की वजह से वो दोबारा इसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत दूर की चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का यकीन है कि आप कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके सामने ये प्रपोजल है कि वो आपके पास वापस आ सके। उनकी अंतरात्मा कहती है कि आप उनका वेट कर रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में वो घबरा भी जाते हैं कि कहीं ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। लेकिन वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वो इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो इस थर्ड पार्टी से पूरे तरीके से बाहर आना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ओके, आपके पार्टनर इमोशनल टर्मोइल में भी हैं, लेकिन अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पाते हैं। आपके पार्टनर एक अथॉरिटी लेकर, एक डिसीजन लेकर आगे की तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं। ओके, उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज अब वो इस सिचुएशन से हर हालात में बाहर निकलना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, उनका इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर को पता है जब तक वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। तो आपके पार्टनर इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। वो जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी जिंदगी में अबंडेंस की नींव को पक्का करना चाहते हैं, जो कि इस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए पॉसिबल नहीं है। वो अपनी जिंदगी को एक मजबूती देना चाहते हैं और रेनबो के सातों कलर्स को एंजॉय करना चाहते हैं। वो ये बात जानते हैं अंदर ही अंदर कि ये चीज आपके साथ ही मुमकिन है। तो पहले वो खुद फर्म होना चाहते हैं, फिर ही वो आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड। इतना ज्यादा उनका इमोशनल लॉस हुआ है आपके पार्टनर का कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी से अपने आप को पूरी तरह से पीछे खींच लिया है। मतलब जब इंसान थक जाता है ना, तो वो अपना हाथ जोड़ देता है दूसरे इंसान के सामने कि बस और नहीं। ऐसा आपके पार्टनर ने इमोशनल लेवल पर इस थर्ड पार्टी के साथ कर दिया है, और वो ऐसा करते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो यकीन रखिए आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज चूज वाइजली का कार्ड है। अब चूज करने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर कौन सी डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन पहले कौन सी चूज करेंगे। आपकी तरफ को बढ़ना चूज करेंगे पहले, कि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ना चूज करेंगे, ये उन्हें अभी डिसाइड करना है। ओके, लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी अंधकार में डूब जाएगी।
तो वो बहुत ही वाइजली अपनी लाइफ में चॉइस बनाते हुए आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत पेशेंटली आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ों को प्लान करके आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें हो रही हैं, टाइम लग रहा है लेकिन चीज़ें होंगी ज़रूर, क्योंकि एक अवेकनिंग की स्टेट आ जाती है इंसान के अंदर कि दूसरा इंसान कैसा है। वो अवेकनिंग की स्टेट आपके पार्टनर के अंदर अब आ चुकी है। आपके पार्टनर जान चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी कैसी है और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में और स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में कैसे जहर घोला है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज हो गई है, वो पेशेंटली आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज अथॉरिटी का कार्ड है। अब आपके पार्टनर ने एक चार्ज ले लिया है। वो चार्ज ये है कि अपनी लाइफ का चार्ज लिया है। उन्हें पता लग गया है कि इस थर्ड पार्टी को अगर वो एंटरटेन करते रहेंगे तो वो जिंदगी में नीचे डाउनफॉल की तरफ को जाते जाएंगे। तो आपके पार्टनर ने ये चार्ज लिया है कि उन्हें अपनी जिंदगी को अबंडेंस की तरफ को मूव करना है। और ये नहीं है कि वो आपके बारे में या अपने इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सब कुछ सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा धीरे हैं, थोड़ी स्पीड कम है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पैशन इग्नाइटेड। आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो गया है कि अब वो इस सिचुएशन की सारी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल कंप्लीटली बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें अब रियलाइज हो गया है कि इस थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना ज़्यादा डोमिनेट किया, इतना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को बांध के रखा कि जिंदगी ने रंग और रूप कुछ और ही ले लिया। अब वो इस जज्बे में आ गए हैं कि वो अपनी जिंदगी को खुद शेप देंगे। ओके, वेरी ब्राइट एनर्जीज। द अदर कार्ड ओवर हियर इज रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि वो ऐसा सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सफ़र कर लिया है। अब वो जानते हैं कि अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है तो उन्हें ये जो चक्रव्यूह रचा हुआ है इसको भेद कर आगे बढ़ना होगा। और अब आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। उन्हें अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि जीत उनकी होगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आपके पार्टनर के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। वो चार्ज लेने के लिए तैयार हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वेरी ब्राइट एनर्जीज, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। सो डू पार्टिसिपेट। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं? लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। Nine of Swords, Five of Pentacles, the Magician, Six of Pentacles, the Hermit, Nine of Wands and Nine of Pentacles। मैं एक चीज देखना चाहती हूँ यहाँ पर, द मैजिशियन का कार्ड है। ये क्यों आया है? तो एक गाइडेड कार्ड मैं निकालूंगी, ठीक है। लेट्स सी दैट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। लेट्स सी। सो एक गाइडेड कार्ड निकालते हैं। लेट्स सी कि ये क्यों आया है। द मैजिशियन का कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। गाइडेड कार्ड क्यों निकाला मैंने, आई विल टेल यू, ठीक है। द अदर डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहे हैं, क्या वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी दैट। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। सोलर प्लेक्सस चक्र, ट्रुथ, positive movement forward, trapped and fear, what else, memories of love का कार्ड है and shadow का कार्ड। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। मैंने एक गाइडेंस कार्ड निकाला यहाँ पर, द मैजिशियन का कार्ड। इसको मैं, इसके ऊपर है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत 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 ज्यादा पेन में है। वो इस थर्ड पार्टी की वजह से एक ऐसे साइकिल में फंस गए हैं जहां से उनके लिए निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनका बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस हो रहा है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स है, सिचुएशन अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की। ओके, आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे चले हुए हैं और आपसे दूर जाते जा रहे हैं। वो नहीं चाहते इस थर्ड पार्टी को फॉलो करना, लेकिन वो फिर भी इसी दलदल में धंसते जा रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से उन्हें इस साइकिल में से निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ही ऑप्शन है, अगर वो हील होते हैं या उनकी हीलिंग की जाती है, तभी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ये जो मैंने गाइडेड कार्ड निकाला था, इसका मतलब ये था कि इन्हें हीलिंग की जरूरत क्यों है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक एनर्जी है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है जहां से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपके पार्टनर मुसीबत में हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। उन्हें हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, या तो आप उन्हें खुद हील कीजिए। अब खुद हील कैसे करते हैं, उसके लिए आपकी एनर्जीज बहुत हायर होनी चाहिए, तभी आप उन्हें हील कर पाएंगे। बिकॉज ब्लैक मैजिक से डील करना इट इज नॉट एन ईजी टास्क। दूसरी चीज, अगर आप खुद से हील नहीं कर सकते तो उनकी हीलिंग करवाइए, ठीक है। आप किसी स्पिरिचुअल हीलर से हीलिंग करवा सकते हैं, आप मुझसे हीलिंग करवा सकते हैं। मैं भी स्पिरिचुअल हीलर हूं, लेकिन मेरे साथ हीलिंग करवाने से पहले आपको रीडिंग करवानी पड़ेगी। बिकॉज ब्लैक एनर्जी एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की ब्लैक एनर्जी होती है। अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले रीडिंग करवानी होगी और हीलिंग उसके बाद होगी। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करवाते हैं, चेक करवाते हैं। आपके कहने पर कि उनके ऊपर ऐसी एनर्जी है, मैं डायरेक्ट हीलिंग नहीं करती हूँ, पहले मैं रीडिंग में चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हीलिंग होती है। रीडिंग एंड हीलिंग दोनों पेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको हीलिंग करवानी है, रीडिंग करवानी है, तो आप अपनी रीडिंग एंड हीलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा या अपने मेल पर मुझे मेल सेंड कीजिएगा, देन ओनली यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बैलेंस में आना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी को अब बैलेंस करना चाहते हैं। रिश्ता चाहे उन्हें मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, वो स्टक हैं आज के पॉइंट पर, लेकिन फिर भी वो इस बैलेंस की उम्मीद रखते हैं।
दिल से उनकी चाह है कि वो बैलेंस में आ जाएं, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि आपके पार्टनर के अराउंड कुछ गड़बड़ चल रही है, वो इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ये सवाल वो खुद से भी पूछते हैं। अकेले में जब वक्त गुजारते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है, उनकी एनलाइटनमेंट भी होती है, लेकिन दोबारा से वो उसी साइकिल में एंटर कर जाते हैं। इस वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाते हैं। वो अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्हें डर है कि पता नहीं वो इस सिचुएशन से कभी बाहर भी निकल पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं, वो ब्राइटर एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डिले होता जाता है, पोस्टपोन होता जाता है, उन्हें रास्ता मिलता नहीं है। वो फिर अपनी सिचुएशन के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करके रुक जाते हैं। वो किसी भी ब्राइटर फील्ड की तरफ को मूव करने की कोशिश करते हैं। उनका काम 90% बनता है, दोबारा वहीं पर ही आकर अटक जाता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देना चाहती, ना वो उन्हें निकलने दे रही है। और जो लोग अपने पार्टनर की हीलिंग करवा रहे हैं या उनकी हीलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, वो इस बैलेंस की एनर्जी में एंटर करेंगे। ओके, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। द अदर कार्ड ओवर हियर इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। आपके पार्टनर एक स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए नहीं ले पा रहे हैं। अब आपको उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। उसके लिए उनके साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, हीलिंग डिस्टेंसली भी होती है। हमें सिर्फ एनर्जी सेंड करनी होती है, क्लेंजिंग करनी होती है उनकी, डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। ओके, आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है। आपके पार्टनर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आपके पार्टनर इफेक्टिवली सोच नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो गए हैं, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ओके, ब्लॉकेजेस स्ट्रॉन्ग हैं आपके पार्टनर के केस में, तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करने की ज़रूरत है ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। उन्हें जो उनका एब्डोमेन है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है। आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है और सच्चाई क्या है, ये थर्ड पार्टी की क्या सच्चाई है, उन्हें कुछ कुछ इस चीज़ का एहसास हो रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बात को जान चुके हैं कि कुछ जो भी गड़बड़ हो रही है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है तो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही रुकी है, और आपके पार्टनर इस सच्चाई को अब एक्सेप्ट तब कर पाएंगे जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। वो जैसे ही इस सच्चाई के ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस करने लगते हैं, वो थर्ड पार्टी फिर कुछ ना कुछ कर देती है और आपके पार्टनर फिर उसी साइकिल के अंदर एंटर कर जाते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। आपके पार्टनर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं, वो ब्राइटर फेस की तरफ को मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, वो इसी जो चीज़ चल रही है उनकी लाइफ में, जो साइकिल चल रही है उनकी लाइफ में, वो उसी में ही ट्रैप्ड है। उनको अंदर से घबराहट हो रही है कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकले कैसे वो उन्हें नहीं पता लग रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं। जो अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है वो उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, वो चाहते हैं कि वो दोबारा से इस वक्त को जी पाएं जिस वक्त से उन्होंने खुद को अपने आप ही वंचित कर लिया है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो सारी तकलीफ़ इन कार्ड्स के थ्रू मुझे फील हो रही है। ये एनर्जी इतनी आसान नहीं होती है जो आपके पार्टनर अपनी बॉडी के ऊपर झेल रहे हैं। ठीक है, उनसे गलती हो गई, उन्होंने इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, लेकिन एक
एक मौका तो सबको मिलता है, तो ये मौका वो आपसे चाहते हैं। अब आपकी पर्सनल सिचुएशंस क्या हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपने पर्सन को एक इंसानियत के नाते भी हील करना चाहते हैं कि नहीं। इंसानियत का लेवल तो बहुत ही बेसिक लेवल आ जाता है ना, वहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो या तो उन्हें खुद हील कीजिए या उनकी हीलिंग करवाइए। अगर आपको नहीं फर्क पड़ता तो लेट इट बी, ठीक है। फिर तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद आपको सुनने को मिल ही जाएगा कि उनके कुछ हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गए हैं, ठीक है। उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ सुनने को मिल जाएंगी, बिकॉज ये सब कुछ ऐसा ही होता है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज शैडो का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने डार्कर फेस से निकलकर ब्राइटर फेस की तरफ को जाना चाहते हैं। वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं। इस सिचुएशन में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया है। अब वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इस ब्राइटर फेस को वो मिस कर रहे हैं जिस ब्राइटर फेस में वो पहले कभी रहा करते थे। वो अपनी ब्राइटर एनर्जीज को मिस कर रहे हैं, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को मिस कर रहे हैं, बट इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सो घबराने की बात नहीं है, आप अपने पार्टनर को हील कीजिए, डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप काम कीजिए सिचुएशन के ऊपर। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकल आएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हीलिंग करवाना चाहते हैं तो भी पहले आपको रीडिंग बुक करनी पड़ेगी और फिर ही हीलिंग होगी, और उसकी भी बुकिंग आपको ऐसे ही करनी है मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू। मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। सो आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस, ताकि आप अपने लिए फ्री लॉन्ग लव रीडिंग जीत पाएँ और अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग जीत पाएँ। सो डू पार्टिसिपेट। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।